गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने कक्षा तृतीय का यूनिट 2 स्माइल विथ ए ब्लेसिंग प्रारंभ किया। सर्वप्रथम हमने ग्लोसरी शब्दार्थ पाठ में जो भी कठिन शब्द आए हुए हैं उसके बारे में पढ़ा और लिखा। पाठ प्रारंभ में एक तस्वीर को दिखाया गया है। तस्वीर में एक वृद्ध व्यक्ति एक डूबते हुए बालक को बचा रहा है, उसकी सहायता कर रहा है। तो इससे यह भाव उत्पन्न होता है कि हमें जिसको भी जो आवश्यकता है उस समय उसकी मदद करनी चाहिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं इस पिक्चर के आधार पर। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? आपने इस तस्वीर में क्या देखा? हमने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति एक डूबते हुए बच्चे को बचा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज़ हेल्पिंग द बॉय? लड़के की मदद कौन कर रहा है? लड़के की मदद एक वृद्ध व्यक्ति कर रहा है। क्वेश्चन 3, हैव यू एवर हेल्प समवन? क्या आपने कभी किसी की मदद की? टेल अस अबाउट द इवेंट्स? हमें इस घटना के बारे में बताओ। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। आओ हम इस कहानी को पढ़ें। एन ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू मार्केट। एक बूढ़ी महिला बाजार जा रही थी। She was carrying a basket of fruits. वह एक फलों की टोकरी ले जा रही थी। On the way, रास्ते पर, she stepped on a banana peel and fell down. उसने एक केले के छिलके पर कदम रखा, stepped कदम रखा, peel यानी छिलका, एंड फेल डाउन और नीचे गिर गई। हम पिक्चर में देखते हैं कि एक बूढ़ी महिला जो फलों की टोकरी लिए हुए थी और वह नीचे गिर जाती है। पास में खड़े लोग उस पर हंसते हैं। पीपुल स्टार्टेड लाफिंग एट हर। लोगों ने उस पर हंसना शुरू किया, प्रारंभ किया। All her fruits scattered on the ground. उसके सारे फल जमीन पर बिखर गए। स्कैटर्ड यानी बिखरना। हम पिक्चर में देखते हैं कि बूढ़ी महिला गिरी हुई है और उसके फल बिखरे हुए हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं कि एक लड़की जो फलों को इकट्ठा करती है, टोकरी में डालती है। मीना हेल्प्ड द ओल्ड लेडी टू स्टैंड। मीना ने बूढ़ी महिला को खड़ा करने में मदद की, बूढ़ी महिला को खड़ा किया। सी पिक्ड अप ऑल द फ्रूट्स एंड पुट देम इनटू द बास्केट। उसने सभी फलों को उठाया और टोकरी में रखा। मीना थ्रू द बनाना पील इनटू ए डस्टबिन। मीना ने केले के छिलके को कूड़ादान कचरा पात्र में फेंका या डाला। ओह थैंक यू सो मच। ओह बहुत धन्यवाद। मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें खुश रखें। सेड द ओल्ड लेडी। बूढ़ी महिला ने उसे कहा। अंत में पिक्चर में हम देखते हैं कि बूढ़ी महिला मीना को धन्यवाद देती है और भगवान से कामना करती है कि वह हमेशा खुश रहे। इस प्रकार का आशीर्वाद उसे प्रदान करती है। हम इस कहानी से यह पता चलता है कि हमें असहाय की मदद करनी चाहिए, कभी भी उस पर हंसना नहीं चाहिए।
पाठ को पढ़ने के बाद अब हम पाठ में व्याकरण संबंधी और कुछ अन्य प्रकार के प्रश्न आए हैं, प्रश्नों का अध्ययन हम करेंगे और इन प्रश्नों को हमें अपनी नोटबुक में भी लिखना है। सबसे पहले क्वेश्चन 1, राइट द आईएनजी वर्ब्स। पाठ में कुछ इस प्रकार की क्रियाएं, वर्ब्स यानी क्रियाएं फॉर्म आई हुई है जिसके साथ आईएनजी जुड़ा हुआ है। इसके आधार पर हमें 6 वर्ब लिखनी है। एग्जाम्पल के रूप में एक दिखाई गई है गो, गो का GOING गोइंग। इसी प्रकार हमें अन्य प्रकार के वर्ब लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द अपोजिट वर्ड। पाठ में से हमें विलोम शब्दों को लिखना है। एग्जाम्पल गोइंग, गोइंग यानी जा रहा, इसका विपरीत अर्थ कमिंग, COMING, कमिंग यानी आ रहा। ऐसे ही पाठ में अन्य शब्द आए हुए हैं जिनका हमें विलोम शब्द लिखना है। ऑन, ऑन यानी ऊपर, ऊपर का होता है नीचे, तो नीचे की स्पेलिंग क्या है वो हमें पाठ में से लिखना है। फेल डाउन, FELLDOWN, फेल डाउन यानी नीचे गिरना, नीचे गिरना का विलोम शब्द ऊपर उठना, ऊपर उठाना, जिसका स्पेलिंग वर्ड हमें लिखना है। चौथा लाफ, LAUGH, लाफ यानी हंसना, हंसने का विलोम शब्द रोना, रोने की स्पेलिंग वर्ड हमें पाठ में से लिखना है। स्टार्ट, START, स्टार्ट यानी आरंभ, प्रारंभ करना, तो समाप्त करना, समाप्त करने की वर्ड यहाँ लिखना है। छठा स्कैटर्ड, SCATTER, स्कैटर यानी बिखरना, बिखरना का इकट्ठा करना। क्वेश्चन नंबर 3, राइट ट्रू एंड फॉल्स। सत्य और असत्य लिखिए। फर्स्ट, ओल्ड लेडी वाज गोइंग टू हॉस्पिटल। बूढ़ी महिला अस्पताल जा रही थी। यह हमें पाठ के आधार पर देखना है कि यह बात सत्य है या असत्य है। सत्य है ट्रू लिखना है, असत्य है फॉल्स लिखना है। सेकेंड, ओल्ड लेडी स्टेप्ड ऑन पील ऑफ एप्पल। बूढ़ी महिला ने सेब के छिलके पर कदम रखे। ट्रू है या फॉल्स लिखना है। थर्ड, मीना थ्रो द बनाना पिल। मीना ने केले का छिलका फेंका। ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 4, मे गॉड ब्लेस यू। भगवान तुम्हें प्रसन्न रखे। सेड द ओल्ड लेडी। बूढ़ी महिला ने ये कहा। ट्रू है या फॉल्स, ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द अदर फ्रूट्स नेम हु इज नॉट मेंशन्ड। पाठ में पिक्चर में कुछ फल दिखाए हुए हैं, उन फलों के अलावा अन्य फलों के नाम इसमें लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द आंसर। प्रश्नों के उत्तर लिखने। फर्स्ट, व्हाट वाज कैरिंग ओल्ड लेडी। बूढ़ी महिला क्या ले जा रही थी। सेकेंड, व्हाई वाज पीपुल स्टार्टेड लाफिंग। लोग क्यों हंस रहे थे। क्वेश्चन थर्ड, वेयर वाज थ्रो द बनाना पिल। केले के छिलके को कहाँ फेंका। ये प्रश्न हैं जिनके आंसर उत्तर हमें पाठ के आधार पर लिखना है। धन्यवाद।